गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और सूरज भगवान अपने चरम सीमा पे हैं। इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप सुबह 7 बजे ही हो गई है हमारे यहाँ। तो सुबह सुबह अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन के काम में लग गई हूँ, जो कि डेली का है। दुनिया इधर के उधर हो जाए, लेकिन हाउसवाइफ का जो किचन का काम होता है वो एकदम फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। भले तूफ़ान आए, आंधी आए, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। तो बस लग गई हूँ सुबह सुबह। तो अभी मेरा बच्चा जो है वो अपने स्कूल चला गया है। उसके बाद मैं आई हूँ अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाने। बस जल्दी जल्दी उसी को अब निपटा रही हूँ मैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब कि आप थोड़ी देर भी कोई और काम करते हो तो हमेशा आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही, आज की पढ़ाई नहीं हुई। लास्ट 2 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मेरा व्रत था, जिस वजह से मैं पढ़ी नहीं। और एक होता है ना कि आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ और कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ घूम रहा है, खुद में ही गिल्ट फील होने लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। वो वाली चीज़ कि बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे होंगे और मैं पढ़ नहीं रही हूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ 2 दिन से हुआ और आज फिर से मैं अपने रूटीन पे आ गई हूँ। और आप देख रहे हो कि सुबह सुबह का काम इतना जल्दी जल्दी का होता है ना कि आप सोचने तक का फुर्सत नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। कभी भी वेट करते रहता है इंसान कि बस संडे आ जाए और किसी तरह एकदम रिलैक्स हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। संडे का भी सेम ही कंडीशन रहता है। तो आज का जो मेरा काम है वो ज़्यादा नहीं था, काफ़ी जल्दी ही काम ख़त्म हो गया। 10 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे। तो मैं जल्दी से फटाफट अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद और भी जो छोटे मोटे काम है, सफाई वगैरह, मतलब वो मैं कर लूँगी। पहले मैं क्या करती थी ना कि थोड़ी देर बैठ जाती थी, जैसे कोई काम करती थी थोड़ी देर बैठ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती। मैं लगातार मतलब एक टाइम देखती हूँ कि हाँ, मुझे इतने देर में ये काम निपटाना है। हर काम को ही मैं टाइम देखती हूँ कि इतने देर में निपटाना है, और फिर वो काम को करती हूँ तो वो काम जल्दी हो जाता है। उस टाइम पे माइंड में यही रहता है कि आपको इतना ही देर में वो काम को करना है। हाँ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने फिर से किचन में। साफ़ सफाई मेरी हो गई है और उसके बाद थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम थे बस उसी को मैं निपटा रही हूँ। वो भी मेरा ख़त्म होने ही वाला है। और आज आप देखोगे कि मेरे स्टडी टेबल का कंडीशन कितना ख़राब हो चुका है। तो बस मैं उसी को साफ़ करने आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बुक्स वगैरह मतलब ज़्यादा जमा हो गए थे, जो मैं नहीं भी पढ़ रही थी, अभी वो सब भी जमा हो गए थे। तो मैं उसी को हटा रही थी कि फ़िलहाल मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। जैसे इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट ये सारे भी थे और अभी मैं फ़िलहाल उसको पढ़ नहीं रही हूँ। मैं इंग्लिश और हिंदी भी नहीं पढ़ रही हूँ, तो इसी वजह से मैं उन सबको हटा रही थी। और तो बस उसी को मैं साफ़ कर रही थी और वो भी हो गया। और आज मेरा बेड रह गया था, रूम तो मैं झाड़ू वगैरह लगा ली थी, लेकिन बेड मेरा रह गया था साफ़ करने के लिए, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरा नहाना धोना हो गया और आ गई हूँ मैं अभी अपने भगवान जी के पास, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह की पूजा भी मेरी अब हो गई है और इसके बाद मैं नाश्ता वास्ता कर ली। वो सब करते करते मेरे जो टाइम हो गया मेरा वो हो गया 10। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट, जो कि है मेरा रिवीजन। मैं डेली ही रिवीज़न करती हूँ, डेली के अपने 30 मिनट्स मैं रिवीज़न पे देती हूँ। और ये इतना आसान भी नहीं है, लगता है कि पुराने ही तो नोट्स है बस रिवाइज़ करने हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर थ्योरी रहे तो आप उसको एक बार पढ़ लो आसानी से, तो आसानी से रिवाइज होता है। लेकिन जो फैक्ट बेस वाले होते हैं ना, उसको बार बार पढ़ते जाओ और फिर दिमाग निकलते जाता है। मतलब सच में इतना रिवीज़न ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ रिवीज़न करो, मतलब एक दिन आप पूरा उसको लर्न कर लो और 5 दिन के बाद देखो आपने 10 क्वेश्चन लर्न किया है ना, तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप भूल जाओगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं इतनी बार इस कॉपी को पढ़ चुकी हूँ, फिर भी भूल जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम दिमाग में चले जाते हैं, वो नहीं भूलती, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो बार बार भूल जाती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा मन करता है ना कि मैं वैसे वैसे क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूज होती हूँ उन सब के एक अलग से कॉपी में नोट्स बना लूँ, लेकिन फिर उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। फिर इसी वजह से मैं छोड़ देती कि कोई नहीं, इसी में रिवाइज़ करूँगी।
तो मेरा रिवीजन भी जो है आज भी काफ़ी लंबा रहा। आप सब देख रहे हो कि मैं कितने दिन से रिवाइज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा अभी तक ये डायरी ख़त्म नहीं हुआ है। डेली 5 ही, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ, मतलब एक पेज में कम से कम मेरे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको रिवाइज़ करने में। तो आज का जो मेरा रिवीज़न है वो कंप्लीट होने ही वाला है, तो आज वो हो गया है। और फिर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वो हिस्ट्री था। सबसे पहले मैं हिस्ट्री ही पढ़ती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ी भी ज़्यादा हूँ, उसमें मेहनत मतलब उसको पढ़ी ज़्यादा हूँ, तो उसको पढ़ने में मैं बोर नहीं होती। थोड़ा सा एक होता है ना जो इंटरेस्टिंग रहता है, उसको जल्दी से पढ़ने का मन करता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, और सेम टॉपिक अभी तक मेरा वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक चल रहा था मेरा, इंडिया इन 20th सेंचुरी, बस उसी को मैं पढ़ रही थी। लेकिन आज मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ी। मैं जब भी इससे पहले एग्ज़ाम दी हूँ, मैं कभी भी बिहार स्टेट नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि बिहार स्टेट की जो बुक होती है वो नहीं पढ़ी हूँ। और मैं हमेशा यही सोचती थी ना कि जो NCERT है सेम टू सेम, हालांकि होता भी ऐसा ही है, सेम टू सेम ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे लाइन होते हैं ना जो उसमें मैं बाद में नोटिस की कि उसमें कुछ अलग है। तो पिछली बार तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था और मेरे पास बुक भी नहीं थी इसकी, तो इसी वजह से मैं मोबाइल से PDF डाउनलोड करके, और जो क्लास 10th की हिस्ट्री से मैं स्टार्ट की हूँ, मैं 6 से स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि उन सब से 6, 7 से क्वेश्चन कम आते हैं, 8, 9, 10 से ज़्यादा आते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए पूरा बुक मेरे पास NCERT के वैसे नोट्स है 6, 7 के, तो इसलिए मैं उसके नहीं पढ़ी। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर सेम ही पढ़ी जो मेरा चल रहा था, अभी मैं उसी को पढ़ रही हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सारे उसमें के चैप्टर थे जो उस बुक में, वो मैं लिख ली। उससे क्या होता है ना, अभी हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि चैप्टर का नाम अगर पढ़ लेते हैं ना तो हमें आइडिया हो जाता है कि उस चैप्टर में क्या होगा, किस टाइप के मतलब क्वेश्चन होंगे या किस टाइप की बातें उसमें बताई गई होगी। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख ली। फिर जो मैं चैप्टर स्टार्ट की थी आज का, वो था बिहार स्टेट का चैप्टर 7 क्लास 10 का व्यापार और भूमंडलीकरण। मैं वही चैप्टर स्टार्ट की। लगभग सब कुछ सेम ही था जो मैं पहले पढ़ चुकी, या फिर जो NCERT में था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अलग था। और कुछ मतलब फैक्ट वाले तो हमें पता ही होते हैं, वो कोई भी यूट्यूब पे भी टीचर जो होते हैं वो फैक्ट वाले पढ़ा देते हैं। लेकिन आप अभी क्या है ना, जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे हैं तो फिर आपको उसका आंसर नहीं आने वाला है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक मैं पढ़ी हूँ, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देता है, और वही चेंज जब तक आप उस चैप्टर को समझे नहीं है या फिर जो टॉपिक दिया है उसका मतलब कुछ आगे पीछे आपको नहीं पता है, तो आप उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाओगे। सेम चीज़ होता है, यही चीज़ इस बार पॉलिटी में ज़्यादा हुआ था। पॉलिटी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे गए थे और सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे लगभग। अगर आपने उस टाइम पे अगर आप पढ़े नहीं है ना पॉलिटी अच्छे से, तो आपको उसका आंसर सही से नहीं समझ में आने वाला है। तो बस मैं उसी के नोट्स बना रही थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था। उसमें कुछ ऐसे चीज़ भी थे कि जो मतलब लाइन लिखी हुई है स्टोरी के बीच में, तो मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा, तो मैं वो भी लिख ली कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं उसको पढूँ तो वो सब पढ़ने से मुझे सारा चैप्टर समझ में आए, क्योंकि बार बार मोबाइल से मेरे से नहीं पढ़ा जाता है। मतलब मोबाइल से मेरे से बुक नहीं पढ़ा जाता है। मैं वीडियो देख सकती हूँ, कोई बोल रहा है तो सुन सकती हूँ, लेकिन उस पर पढ़ नहीं सकती, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। तो इसीलिए वो हो गया मेरा हिस्ट्री कंप्लीट। अभी हो गया है मेरा पॉलिटी स्टार्ट। पॉलिटी में भी मेरा सेम ही टॉपिक था जो लास्ट टाइम मैं पढ़ी थी, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग पिछली बार मैं सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी थी और वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें कुछ खास है नहीं, बस वही बेल्जियम और श्रीलंका ये सब के बारे में दिया हुआ है को पढ़ चुकी हूँ। लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि बेल्जियम के मतलब 59% लोग कहाँ के लोग 59% लोग डच बोलते हैं। हम सबको पता है कि बेल्जियम में 59% जो वहाँ के पॉपुलेशन थी वो डच बोलती थी, तो मैं भी उसमें बेल्जियम लगा दी टिक, और मेरा वो आंसर गलत हो गया। उसका आंसर था फ्लेमिश रीजन। मतलब
हम सब जानते हैं, ये चीज़ बार बार हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे नोटिस नहीं करते। हमेशा पता है बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में 59% लोग डच बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते और इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछता है कि वो गलत हो जाता है। तो बस वो सेम क्वेश्चन गलत हो गया, तो एक नया चीज़ मुझे आज सीखने, इसीलिए आप सिर्फ चैप्टर पढ़ के, थ्योरी पढ़कर ये नहीं समझ सकते कि आपका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। ये नोट्स बनाने भी ज़रूरी है, रिवाइज़ करने भी ज़रूरी है और एमसीक्यू सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जो हम नोट्स बनाते हैं ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम एग्जामिनर हमें वैसा ही क्वेश्चन दे दे। तो इसी वजह से एमसीक्यू हमें देखना ही पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है कि पैटर्न पता चलता है इससे। तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं एमसीक्यू के सॉल्व नहीं की, 20 क्वेश्चन ही थे। 20 क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम लगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे गलत हो गए थे, तो मैं नोट्स उसको अपने नोट्स में लिख ली थी। तो आज का जो मेरा पॉलिटी था वो भी मेरा मतलब वो चैप्टर फिनिश हो गया। एक दिन और मैं इसके एमसीक्यूज लगाऊंगी, क्योंकि जब फिर नेक्स्ट टॉपिक में चली जाऊंगी तो फिर पीछे लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है और इधर उधर नोट्स हो जाते हैं। तो इसलिए एक दिन और मैं इसके एमसीक्यू लगाऊंगी, क्योंकि जो पॉलिटी में जो हमारे चैप्टर है ना वो कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, और अगर है भी तो उसमें पढ़ने लायक कुछ ही टॉपिक है। इस वजह से जो भी टॉपिक है, क्योंकि आखिर पॉलिटी भी उतने ही मार्क्स का आएगा तो पढ़ना तो उसको भी है, तो जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उसको आज ये कर ली। और अभी आप टाइम देख रहे हैं 2 घंटे 17 मिनट की पढ़ाई मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इसी के साथ मेरा फर्स्ट स्लॉट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब मैं अपने दूसरे स्लॉट में आ गई हूँ, जो कि मेरा आज मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं करंट अफेयर करूँगी, मतलब मंथली, मैं डे बाय डे नहीं करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि रिवर्स में मैं चलती हूँ, मैं पहले अगस्त का करती हूँ, उसके बाद पीछे से मैं आगे की तरफ जाऊँगी। तो इस वजह से मैं अगस्त का ये करनी, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम जब होगा उससे वो कुछ महीने पहले के करंट अफेयर लेंगे। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा पीछे का नहीं की। वैसे बीपीएससी तो कहीं का भी करंट अफेयर पूछ सकता है, लेकिन हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। तो मैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट की, और ये 1 घंटे का करंट अफेयर है। और करंट अफेयर में बात ये है कि उसमें कुछ थ्योरी नहीं होता है, कुछ थ्योरी लाइक है ही नहीं, वो एकदम फैक्ट है, ये हुआ तो हुआ। अब इस वजह से वो 1 घंटे के करंट अफेयर में इतने सारे क्वेश्चन थे, मतलब कि मेरे पूरे 2 घंटे लग गए उसको ये करने में। लेकिन फिर भी मेरे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा आज करंट अफेयर करते करते थक गई थी, लेकिन मैं सोच के रखी थी कि कम से कम मैं आधा तो आज इसे कंप्लीट कर ही लूँगी। तो जैसे तैसे मैं मतलब 30 मिनट्स के क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट की हूँ। और करंट अफेयर में मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं किसी करंट अफेयर को बुक को उठाऊँ और उसे पढ़ लूँ तो वो मुझे उतना जल्दी याद नहीं होता। लेकिन अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और मैं उसे सुन रही हूँ और साथ ही साथ उसके नोट्स बना रही हूँ, तो मैं उसे दोबारा रिवाइज़ करूँगी तो वो मेरे से ये हो जाता है, मतलब वो थोड़ा जल्दी याद होता है। करंट अफेयर में मेरे साथ ये चीज़ हमेशा होता है कि मेरे जो खुद के नोट्स हैं वो मुझे जल्दी याद होते हैं। तो बस करंट अफेयर मुझे ज़्यादा करना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इसी वजह से मैं करंट अफेयर को भी थोड़ा बहुत टाइम दे रही हूँ, और ये मैं मंथली बनाऊँगी। 2 दिन अगस्त मंथ को मैं टाइम दूँगी कि मेरा अगस्त का कंप्लीट हो जाए, जितने भी हो वो अगस्त मंथ का वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं इससे पीछे के मंथ को करूँगी। तो मेरा जो करंट अफेयर के क्लास है वो अभी कंप्लीट होने ही वाला है। ये काफ़ी लंबा वीडियो था, इस वजह से मैं इसमें और ज़्यादा डाली भी नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। मैं इसे काफ़ी छोटा करके डाली, क्योंकि पूरे 2 घंटे मैं सिर्फ करंट अफेयर की हूँ, और कोई नहीं, इसको डेली करना नहीं है। और इस वाले में अगस्त में ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो पेरिस ओलंपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बन रहे थे, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो आप सब देख सकते हो कि मेरे जो करंट अफेयर के नोट्स थे वो कितने हो गए हैं। और सिर्फ अगस्त मंथ का 1 दिन और पढ़ूँगी मैं, इस वीक इसी को रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो मेरा करंट अफेयर का जो क्लास था वो भी कंप्लीट हो गया, और आप सब देख सकते हैं अभी मैं पूरे 4 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ, और बाकी के जो मेरी पढ़ाई है वो मैं रात में करूँगी।